2050 में दुनिया आज की तुलना में काफ़ी अलग होगी, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक ज्ञान की पूरी श्रृंखला का एकीकरण होगा, जिसमें शामिल है क्वांटम कंप्यूटिंग, मेटावर्स, संवर्धित वास्तविकता, नैनो प्रौद्योगिकी, मानव मस्तिष्क, कंप्यूटर इंटरफेस, चालक रहित प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कार्यस्थल स्वचालन, रोबोटिक्स और व्यक्तिगत रोबोट। क्वांटम कंप्यूटिंग का हमारे डेटा को प्रोसेस करने और स्टोर करने के तरीकों पर गहरा असर होगा। यह संचालन करने और समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम मैकेनिकल घटनाओं का उपयोग करेगा, जिससे जटिल समस्याओं को हल करना पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में बहुत कम समय में संभव हो जाएगा। उदाहरण के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रिप्टोग्राफी, दवा खोज और वित्तीय मॉडलिंग जैसे क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता है। मेटावर्स एक पूरी तरह से इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी स्पेस होगा, जो लोगों को वास्तविक समय में एक दूसरे और डिजिटल वस्तुओं के साथ बातचीत करने की अनुमति देगा। ध्यान से सुनिएगा, मतलब कोई भी इंसान इलेक्ट्रॉनिक सामान से खुद बातें कर सकता है। यह एक डिजिटल दुनिया होगी जिसे VR उपकरणों के माध्यम से एक्सेस और अनुभव किया जा सकता है, जहां उपयोगकर्ता गेमिंग और सामाजिकरण से लेकर सीखने और काम करने तक कई तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। उदाहरण के लिए, आप घर से बाहर निकले बिना दुनिया भर के लोगों के साथ एक संगीत कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं या एक व्यवसाय में भी बैठक कर सकते हैं। संवर्धित वास्तविकता AR हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग होगा, जिससे हम अपनी भौतिक दुनिया को डिजिटल जानकारी और अनुभवों से बेहतर बना सकेंगे। AR उपयोगकर्ताओं को स्मार्ट ग्लास या स्मार्टफोन जैसे उपकरणों का उपयोग करके वास्तविक दुनिया पर डिजिटल जानकारी को ओवरले करने में सक्षम बनाएगा। उदाहरण के लिए, आप AR का उपयोग उन उत्पादों के बारे में वास्तविक समय का डेटा देखने के लिए कर सकते हैं जिन्हें आप खरीदने पर विचार कर रहे हैं, या जब आप किसी नए शहर में चलते हैं तो वास्तविक समय के नेविगेशन निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी उस बिंदु तक विकसित हो चुकी होगी जहां हम आणविक स्तर पर पदार्थ में हेरफेर कर सकते हैं, जिससे बेहतर गुणों वाली नई सामग्री और उत्पादों का निर्माण हो सकता है। उदाहरण के लिए, आप ऐसे समझ सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी नई दवाओं के निर्माण की ओर ले जा सकती है जो अधिक लक्षित और प्रभावी है, या निर्माण के लिए मजबूत हल्की सामग्री का विकास कर सकती है। मानव मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस या VCI आम हो जाएंगे, जिससे लोग अपने मस्तिष्क को सीधे तकनीकी से जोड़ सकेंगे। VCI लोगों को केवल सोचकर कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाएगा, जिससे संभावित रूप से नई संज्ञानात्मक क्षमताएं और अनुभव सामने आएंगे। उदाहरण के लिए, आप VCI को उपयोग कृत्रिम अंग को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं, या अधिक इमर्सिव तरीके से अभ्यासी वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं। विज्ञान की ज्ञान के व्यापक से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और कौशल आवश्यकताओं में बदलाव आएगा, जिससे इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले पेशेवरों की मांग बढ़ेगी। साथ ही यह कई मैनुअल और दोहराव वाले कार्यों को स्वचालित करेगा, जिससे श्रमिकों को अधिक जटिल और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। हालांकि यह महत्वपूर्ण नैतिक और सामाजिक प्रश्न भी उठाएगा जिनका समाधान किया जाना चाहिए, जैसे कि रोजगार पर स्वचालन का प्रभाव और AR के उपयोग से जुड़ी गोपनीयता संबंधित चिंताएं। सकारात्मक भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इन प्रगतियों को जिम्मेदारी और नैतिक तरीके से अपनाना महत्वपूर्ण है।
प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग को ऐसे सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए जो व्यक्तियों और समग्र रूप से समाज की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। 2050 का भविष्य इन प्रगतियों द्वारा आकार लेना और यह हम पर निर्भर है कि हम इसे ऐसी दिशा में ले जाएं जिससे सभी को लाभ हो बल्कि घाटा ना हो। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब 1000 लाइक 1000 सब्सक्राइब के बराबर है। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर करेंगे। दोस्तों 2050 में बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलेगी। उनमें से एक और भी समस्या है और वह समस्या ये है कि बच्चों पर बहुत बुरा असर देखने को मिल सकता है। हमारे आसपास के वातावरण में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के नतीजे झेल रही है और आने वाले समय में और बढ़ने वाला है। वैज्ञानिक पहले से ही वैश्विक तापमान में हुई वृद्धि को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। इससे ग्लेशियरों के पिघलने की दर बढ़ गई है, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर भी बढ़ गया है। प्रदूषण अगर इसी तरह जारी रहा तो आने वाले दिनों में बढ़ती गर्मी के कई बुरे नतीजों को दुनिया को झेलना पड़ सकता है। भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती गर्मी से तनाव बढ़ेगा, जिससे हार्ट से जुड़ी समस्याओं और स्ट्रोक भी इजाफा होगा। प्री टर्म जन्म और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि भी इसका एक परिणाम होगा। इससे हमारे सोचने की क्षमता भी प्रभावित होगी। भीषण बारिश की घटनाएं भी बढ़ेगी, जिससे हर साल 2.5 लाख मौतें बढ़ जाएगी और करीब 1.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। बढ़ती हुई गर्मी के कारण वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाएगी, जिसके कारण बारिश भी ज़्यादा होगी। बारिश का पैटर्न भी बदल जाएगा। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि अभी जिस महीना में बारिश हो रहा है उसी महीना में हमेशा होगा। ये चेंज भी हो जाएगा इसका पूरा पैटर्न। कहीं बहुत भारी वर्षा होगी तो कहीं बहुत कम। ग्रीन पीस ईस्ट एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक समुद्र जल स्तर में होने वाली वृद्धि के कारण 7 एशियाई शहरों में कम से कम 1.5 करोड़ लोग और 1829 वर्ग किलोमीटर भूमि प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 से लेकर 2050 के बीच कई प्रकार की बीमारियों से लोग ग्रसित होंगे, जिनके कारण अतिरिक्त मौतें भी बढ़ जाएगी। ऐसा विज्ञान का दावा है, मेरा नहीं। वातावरण में बढ़ी कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसें समुद्र में भी घुल रही है, जिसके कारण वो अम्लीय हो रहे हैं। अम्लीयता बढ़ने के कारण कई समुद्री जीवों का अस्तित्व भी खतरे में है। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट और भी कई अन्य जगह से ली गई है। इसमें कितनी सच्चाई है और नहीं है, इस पर किसी भी तरह का दावा हम नहीं कर रहे हैं। क्या होने वाला है और ना ही होने वाला है, यह वक्त से पहले पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।